प्यारे विद्यार्थियों, स्वास्थ्य ठीक ना होने के नाते कुछ दिनों से हम आपको वीडियो नहीं दे पाए हैं। आज हम पुनः शुरू कर रहे हैं और ये मेरा पहला चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो हो जाएगा, इकाई इसकी जूल होती है। एनर्जी बराबर होती कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। दो प्रकार की एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्षति स्थिति ऊर्जा होती है mgh की। तो एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसकी भी यूनिट जी होती है। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क को अगर टाइम से भाग दे देंगे तो आपको ही मिल जाएगा। और W बराबर होता है एफ इंटू डी के, और डी अपॉन टी बराबर होता है वी के। तो इसके फोर्स इंटू स्पीड के बराबर होता है। एसआई यूनिट इज वाट। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आप याद रखिएगा। एफ इक्वल टू ma/mg। ए एक्सेलरेशन है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एफ डी इक्वल टू डी कास थीटा। हाँ विद्यार्थियों, यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जब एंगल पर फोर्स लगाते हैं तो वहाँ कॉस थीटा का काम होता है, जो टेक्नोमेट्री में साइन थीटा कास थीटा आपने पढ़ा होगा, उसका यूज होता है। इसको आप ध्यान में रखिए रहिएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाए m1 v1 प्लस m2 v2 के। 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर की। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 me स्क्वायर की। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। एनर्जी इक्वल टू हमारा mc स्क्वायर होता है, m मास होता है, c हमारा जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। ये आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार है। इस प्रकार से थोड़े से सूत्र आप अपने पास याद रखिएगा, आपको इन सवालों का काम पड़ेगा। अब विद्यार्थियों, हम कुछ प्रश्नों पर आते हैं जो नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तम है। ये हमारा वीडियो प्योरली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। A light body and heavy body have equal kinetic energies. Which of two has larger momentum? Momentum equal to होता है mv के। तो kinetic एनर्जी E एंड मोमेंटम को क्या 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 रिलेशन है? E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m के। इसको हमने सूत्र बनाने के लिए दे रखा ब्रैकेट के अंदर, इसको आप देख लीजिएगा। तो प्रश्नानुसार P1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 स्क्वायर बराबर m1 बराबर P2 स्क्वायर बराबर 2m2 स्क्वायर को इसको हल करेंगे तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू हो जाएगा √m1 अपॉन m2 के। इस प्रकार m1 इज ग्रेटर देन m2 तो P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा। अर्थात जो भारी वस्तु होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, ए लॉरी एंड ए कार मूविंग विद ए सेम काइनेटिक एनर्जी आर ब्रॉट टू रेस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स which provide equal retarding forces. Which of them will come to rest in a shorter distance? कार ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार है रिटार्डिंग फोर्स द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के। तो लॉस फोर्स बराबर रिटार्डिंग फोर्स होता है, यस इज डिस्टेंस होता है जो टेबल किया हुआ है, और ये हमारा इनर्शियल काइनेटिक एनर्जी है। तब एफ इंटू एस हमारा वर्क हो जाएगा, ये बराबर ई के होगा। एफ इससे एफ और ई हमारे बराबर हो जाएँ तो हमारा S1 S2 बराबर हो जाएंगे। अर्थात दोनों हमारी कार और लॉरी
दोनों हमारे समान समय में ही आपके रुक जाएंगे, समान दूरी में रुक जाएंगे। ए पंप कैन टेक आउट 7200 किलोवाट पर आवर फ्रॉम ए वेल, जो कि 100 मीटर गहरा है। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप अज्यूमिंग दैट इट्स एफिशिएंसी 50%। विद्यार्थियों, आउटपुट पावर बराबर होता है MGH अपान 3600, M 7200 है, जी आपका 10 है, H 100 है। इसको हल करेंगे ये 2000 वाट हो जाएगा। एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। इस इनपुट पावर बराबर हो जाएगा आउटपुट पावर बटा एफिशिएंसी के। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2000 गुणे 100/50 बराबर 400 वाट हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 4 किलोवाट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। A simple pendulum of length 1 meter has mass 200 gram. It is displaced through 60 degree and released. Find the kinetic energy of the bob when weight passes through mean position and makes an angle 30 degree with the vertical. इसमें संकेत दे दिया है, एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, 60 डिग्री हमारा एंगल है, ए हमारा बेस है, 1 हमारा हाइपोटेन्यूज या कर्ण है, तो cos 60 बराबर हो जाएगा A/1 के, A=1 cos 60 हो जाएगा। चित्रानुसार देखेंगे गतिज ऊर्जा मीन पर बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा उच्चतम स्तर पर बराबर MGH होगा। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0.2 × 10 × 1 - 1 cos 60। जो संकेत दिया उसको ध्यान में करेंगे तब इस बात समझ में आपको आ जाएगी। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगी cos 60 वैल्यू पुट करने पर 1 जूल आ जाएगी। सेकंड गति ऊर्जा बराबर होती 30 डिग्री बराबर होगा स्थिति ऊर्जा का नुकसान H' तक गिरने पर। चित्रानुसार आप देखेंगे इसकी आती MGH'। MGH' की H' निकालने के लिए क्या होगा 1 cos 30 डिग्री - 1 cos 60 डिग्री, जो हमने संकेत के अनुसार बताया है। इसको हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √3 - 1 की। इसको हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.73 जूल के। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर होगा 1 जूल, सेकंड उत्तर होगा 0.73 जूल। इसलिए विद्यार्थियों ऐसे सवालों को आप हल करते रहिए। धन्यवाद।